डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता, पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज के लिए हो गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को डीजल की कीमत में कमी के लिए ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात का कहा था। अली परवेज़ मलिक के मुज़ाकरात के बाद ऑयल रिफाइनरीज़ ने डीजल की कीमत में कमी का फैसला किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज़ हुक्काम के साथ 2-3 नशस्तें हुई। हुकूमत को अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। मुश्किल वक्त ज़रूर ख़त्म होगा। हुकूमत मसाइल के हल के लिए कोशा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म को अवाम की मुश्किल का एहसास है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी जहाँ तक हो सके अवाम को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने मुश्किल तरीन हालात में अवाम को सब्सिडी दी। आने वाले दिनों में अवाम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ होंगी। अमरीकी नाज़िम उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी डिमार्श किया गया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ बयान पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अमरीकी सफ़ीर ने गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया। कश्मीर से मुताल्लिक हतमी फ़ैसला UN करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना बाकी है। अमरीकी सफ़ीर का गैर ज़िम्मेदाराना बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े पर अमरीका के देरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। अमरीकी सफ़ीर का बयान बैनुल-अक़वामी क़ानून की बालादस्ती और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से मुताल्लिक अमरीकी अज़्म के भी मुनाफ़ी है। पाकिस्तान ने मार्का हक़ के बाद सदर ट्रंप की जानिब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश को सराहा। पाकिस्तान ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इसके अवामी बयानात जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत के मुताबिक हों। अमरीकी सफ़ीर ने मकबूजा कश्मीर को भारत का इलाका करार दिया था। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इंसाफ नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ बैठे। नून लीग ने एतराज़ात दूर करने के लिए हमसे राबता नहीं किया। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की सीटें चोरी की गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ होता उतना अच्छा होता। इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं। कौमी मफाद के मामले में नून लीग के साथ ताउन कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। हमारे सामने ताहाल किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने नहीं आया। नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी करना चाहती है तो करे। ज़ोर ज़बरदस्ती का फैसला न कल माना न आज मानेंगे। तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए। जहाँ इत्तेफाक राय मौजूद नहीं वहाँ सूबे नहीं बनाने चाहिए। सिंध का नए सूबों के मामले पर मौक़िफ़ सबको मालूम है। जनूबी पंजाब सूबे के मामले पर पहले से इत्तेफाक राय मौजूद है। सोच भी नहीं सकता कि पंजाब के ख़िलाफ़ कोई साजिश करूँ। बिलावल भुट्टो का बानी PTI से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा इलाज हर कैदी का हक है। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट से पहले हुकूमत ये खुद कदम उठाती। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जो इख्तियार समात से तजावुज़ है। इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार मौजूद है। मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतल्लिका फ़रीक़ैन को बाकायदा नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फ़ैसला करना चाहिए था कि सेहत वाकई ख़राब हुई है या नहीं। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का केस। उज़्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेज़ात मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की सूरत में जमा कराई गई। नवाज़ शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल। मरियम नवाज़ की नवाज़ शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी हैं।
इजाफी दस्तावेजात में आसिफ जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात भी शामिल हैं। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बानी PTI से मुताल्लिक तशवीश पर मबनी खतूत दरखास्त का हिस्सा। ट्रायल कोर्ट के बानी PTI के ज़ाती मालिश तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेजात का हिस्सा हैं। किसी रिपोर्ट किसी चीज पर बहस ना की है ना करेंगे। मुझे बताइए आप कौन सियासत कर रहा है? NRO से कौन जोड़ रहा है इस कल के फैसले को? कभी खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आर आया है। हमने पहले दिन से कहा था, किसी आर्म ट्विस्टिंग से, किसी धमकी से, डिक्टेट करने से, सड़क ब्लॉक करने से, जलसा रखने से, हमला करने से ना मुलाकात होगी ना कुछ और होगा। और आखिरकार वही हुआ। बानी की सेहत को सियासत का एजेंडा ना बनाएं। NRO और तरमीम पर खुद साख्ता कहानियाँ ना बनाई जाएं। हमने सेहत के मामले पर कभी सियासत नहीं की। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि धमकियों या सड़क ब्लॉक करने से मामलात हल नहीं होंगे। इलाज की बेहतर सहूलत हर कैदी का हक है। बेगम कुलसूम की बीमारी पर जिस तरह कम ज़रफ़ी का मुजाहरा किया गया वो सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा कि तारीख़ गवाह है, PTI ने हमेशा मुस्लिम लीग की क़यादत की, सेहत के मामले पर सियासत की। बानी PTI स्टेज पर खड़े होकर नवाज शरीफ को सेहत के ताने देते थे। ये कहते थे जेल में भी घर का खाना बंद कर देंगे। नून लीग ने कभी सेहत पर सियासत नहीं की। बानी PTI को पहले की तरह इलाज की सहूलतें दस्तयाब हैं। वफाकी हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त को कोई नंबर ताहाल अलॉट नहीं हुआ। मेरी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद होने दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने 1000 दिन जेल में गुजारे, 3 हफ्ते अस्पताल में गुजारे तो क्या हो जाएगा। बानी PTI कोई डील नहीं कर रहा है। इस फैसले तक पहुँचने में हमने बड़ी कोशिशें की हैं। दोनों फरीक़ैन से कहूँगा कि फ़ैसले को सबूताश ना करें। बानी PTI की सेहत हमारी तरजीह है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास आज तक का वक्त है। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो तौहीन अदालत होगी। नहीं लगता कि हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की पड़ताल में कई रोज़ लग जाते हैं। कोई वजह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना हो। हुकूमत तौहीन अदालत करती है तो कौम अपने फैसले करेगी। अदलिया के फैसले पर मिनोअन अमल होगा। अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा। हुकूमत ने भी बताया कि बानी PTI की सेहत ठीक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। कहा बानी PTI अस्पताल से वापस जेल चले जाएंगे लेकिन बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। बानी PTI अदलिया के ज़रिए बाहर आना चाहते हैं, किसी डील के ज़रिए नहीं। 27 सितंबर का एहतजाज एक दिन का नहीं, हमारा प्लान बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर जो भी पार्टी आएगी हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे। मैं नो फ्लाई लिस्ट पर हूँ, मेरा पासपोर्ट भी ब्लॉक है। नए सूबों के हवाले से बानी PTI से बात करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रबता बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार का कसीरुल-जहती निज़ाम और अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इरादा। नायब वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की क़यादत और काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रबता। हक़ान फ़िदान की R4 के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत की दावत। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास रवामा इस्तांबुल में होगा। इसहाक़ डार की मौरितानिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती उमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और मौरितानिया के दरमियान मजबूत और देरीना ताल्लुक़ात का इयादा।
ईरान ने अमेरिकी हमले की सूरत में जंग का दायरा वसी करने की तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूरोप में अमेरिकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। ईरानी फोर्सेज बुल्गारिया में अमेरिकी एयरबेस को मुमकिन हदफ के तौर पर देख रही है। ईरान कब्रस में मौजूद बरतानवी फौजी अड्डे को भी निशाना बना सकता है। तेहरान का अपना हुर्मुस में फाइबर ऑप्टिक केबल्स को निशाना बनाने का इरादा है। तूफानी बारिश ने रावलपिंडी को डुबो दिया। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतादिद इलाकों में सूरत हाल खराब। पानी घरों में दाखिल। सड़कें दिन भर तालाब का मंजर पेश करती रहीं। जान कॉलोनी, शेर जमान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, राजा अकरम कॉलोनी और दीगर इलाके डूब गए। जावेद कॉलोनी, सादिकाबाद और शाले वैली में भी सूरत हाल अबतर। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ढोक हस्सों में 2 घरों की दीवारें गिर गईं। गुलरेज में घर से 9 अफराद को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। नाललई में तुगयानी, न्यू कटारियाँ और गवाल मंडी में पानी की सतह 22 फीट तक रिकॉर्ड की गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर बाउजर और कार में खौफनाक तसादुम। कार सवार 6 अफराद झुलसकर जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। कार तुर्बत जबकि बाउजर कराची जा रहा था। कार ड्राइवर की शिनाख्त असलम के नाम से हुई।